गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम चंचल त्रिपाठी। टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ सब्जेक्ट। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। कल मैंने आपको इंग्लिश में नाउन की डेफिनेशन बताई थी और उसके कुछ एग्जांपल समझाए थे। आज मैं आपको काइंड्स ऑफ नाउन बताऊंगी। नाउन के जो काइंड्स होते तो 5 हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको 2 ही कराऊंगी, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन द जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग। जो जनरल नेम होते हैं पर्सन के, प्लेस के, एनिमल्स के और थिंग्स के, वो होते हैं कॉमन नाउन। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर, ही इज़ अ क्लॉन। अब देखो क्लॉन है, वो पर्सन में तो आता है, कोई भी हो सकता है, कॉमन है, ठीक है। दे लिव इन अ सिटी, सिटी प्लेस में आती है, अब कोई भी सिटी हो सकती है। इट इज़ अ डॉग, डॉग किसी एनिमल का, डॉग किस में आता है, एनिमल में आता है, तो डॉग का कुछ भी नाम हो सकता है। यहाँ पे पर्टिकुलर शो नहीं कर रहा है, तो जहाँ पर्टिकुलर शो नहीं करता है वो कॉमन नाउन होता है। उसके बाद प्रॉपर नाउन पे आते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग। जो स्पेशल नेम होते हैं पर्सन के, प्लेस के, एनिमल्स, थिंग्स के, मतलब कि जहाँ पे पर्टिकुलर उस नाम को शो कर रहा हो, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे देखो, जॉन द क्लॉन एंटरटेन पीपल इन द सर्कस। इन द सेंटेंस देखो, क्लॉन है, उसका क्या है, जॉन है ना नेम, तो यहाँ पर्टिकुलर शो कर रहा है ना कि क्लॉन का नेम जॉन है, ठीक है। दे लिव इन मुंबई, यहाँ पे मुंबई सिटी है, बट यहाँ पे शो कर रहा है ना कि सिटी का नाम मुंबई है, तो यहाँ एक प्रॉपर हमें बता रहा है कि प्रॉपर कौन सी सिटी है, प्रॉपर कौन सा पर्सन है। तो जहाँ प्रॉपर हमें सब बताया हो वो होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो आज हमने नाउन में पढ़ा क्या, काइंड्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन मतलब जहाँ पे जनरल नेम्स होते हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स के, ठीक है। जहाँ पे बताते तो हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, लेकिन वो पर्टिकुलर नेम शो नहीं करते। कुछ भी नेम हो सकता है उस सिटी का, कुछ भी उस एनिमल्स का नेम हो सकता है। डॉग है, डॉग एनिमल में आता है, पर यहाँ पर्टिकुलर उस डॉग का नेम नहीं लिया जा रहा है। प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि वहाँ पर हमें पर्टिकुलर शो करता है कि स्पेशल नेम होता है किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी एनिमल का, किसी थिंग का। जैसे यहाँ पे क्लॉन है, लेकिन उसका पर्सनल स्पेशल नेम यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे सिटी है मुंबई, यहाँ पे सिटी का स्पेशल नेम शो कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो अब इसे आपको लिखना है और लर्न भी करना है। फिर उसके बाद हम आते हैं हिंदी की क्लास में। हिंदी में मैंने आपको भाषा करा दी, उसकी परिभाषा सब कुछ करा दिया। अब हम आते हैं वर्ण पे। वो छोटे से छोटे ध्वनि जिसके और टुकड़े करना संभव नहीं हो, वर्ण कहलाता है, ठीक है। वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े करना संभव नहीं हो, वर्ण कहलाता। टुकड़े करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने पकड़ा और हाथ में तोड़ दिया। इसका मतलब देखो, मैं एक उदाहरण है, मैं उसके तौर पे आपको बताती हूँ। जैसे देखो, कविता है, ठीक है। अब हमने इसको अलग अलग लिखा, क, फिर अ, फिर व, फिर ई, फिर त, फिर आ, कविता हो गया, कविता हो गया ना। अब देखो, अगर हम इनको और अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये तो है नहीं कि इसको आधा क बना सकते हैं, या तो ये नहीं है इसको आधा अ बना सकते हैं, आधा ब बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। तो ये ऐसे वर्ण हैं जिनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसकी और टुकड़े करना संभव नहीं हो, वर्ण कहलाता है। वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो मैं आज सिर्फ हिंदी में आपको वर्ण की परिभाषा और वर्ण के भेद बता रही हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। बस इसकी परिभाषा और इसके भेद आप याद कर लेना। इसको स्वर और व्यंजन को बाद में हम करेंगे, फिलहाल अभी आप इसको लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मैथ्स की क्लास में। आज हम मैथ्स क्लास में डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। दे आर अरेंज्ड फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर। ये कैसे अरेंज होते हैं? लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पे। मैंने आपको असेंडिंग बताया था, असेंडिंग होता है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे, और जो डिसेंडिंग होता है वो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पे। हम असेंडिंग में क्या करते हैं? बढ़ते क्रम पे लिखते हैं, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा लिखते हैं। और डिसेंडिंग में हम उल्टा करते हैं, हम पहले क्या लिखते हैं? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। मीन्स ये घटते क्रम में होता है डिसेंडिंग। और असेंडिंग जो होता है वो होता है
बढ़ते क्रम में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राइट द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मैंने कुछ आपको दिए हैं यहाँ पे तो आपको करने, लेकिन मैं एक समझा देती हूँ आपको। मैंने जैसे 25 to 21 मैंने लिखा है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा इसे डिसेंडिंग में करना है, मतलब घटते क्रम में इसको करना है, बढ़ते क्रम में नहीं। जहाँ डिसेंडिंग आएगा वहाँ आप घटते क्रम में लिखोगे, जहाँ असेंडिंग आएगा वहाँ आप बढ़ते क्रम में लिखोगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको कहा कि इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो देखो पहले तो सबसे बड़ा 25 है, 25 से छोटा 24 से छोटा 23, आपको 21 तक करना है। तो जब तक 21 नहीं आ जाएगा तब तक आपको रुकना नहीं है। तो पहले 25, फिर 24, फिर 23, फिर 22, फिर 21। देखो ये घटते घटते क्रम में है ना, छोटे छोटे से बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। ये तो हो गया जिसे आपको हिसाब से करना है, ठीक है। लेकिन एक सिंपल भी बता देती हूँ, देखो ये 21 है ना, पीछे से अगर काउंटिंग स्टार्ट भी करोगे तो भी होगा, लेकिन आपको इस वे से नहीं करना, मैंने बता दिया है। आपको इसी वे से करना है जैसे मैंने बताया आपको। जैसे 25 है तो पहले 25, फिर उससे छोटा क्या होता है 24, फिर 24 से छोटा क्या होता है 23, 23 से छोटा 22, 22 से छोटा 21। उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया 48 to 42, थर्ड क्वेश्चन दिया 36 to 31, फोर्थ क्वेश्चन दिया 20 to 16 और फिफ्थ दिया 33 to 28। तो आपको जैसे मैंने फर्स्ट वाला समझाया वैसे आपको करना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको कर लेना आप, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स का होमवर्क हो गया, हिंदी का होमवर्क हो गया, इंग्लिश का होमवर्क मैंने आपको दे दिया। तो अब ये होमवर्क को आपको करना है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है।